अनूपगढ़ में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ और पुरानी पेंशन बहाली और राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों ने पब्लिक पार्क और कलेक्ट्रेट के सामने बैठक की। दोनों संगठन बैठकों के बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर अन्य मांगों को साथ में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। इसके बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एडीएम अशोक सांगवा को ज्ञापन सौंपा। 11 सूत्री मांग पत्र दिया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। 11 सूत्री मांग पत्र में सिर्फ ओपीएस तक सीमित नहीं है, ओपीएस के साथ साथ हमारे राजस्थान के राज्य भर के कर्मचारियों की अन्य भी मांगे हैं। ओपीएस के बारे में कहना चाहूँगा कि हाँ, गहलोत सरकार ने राजस्थान में ओपीएस लागू कर रखी है। हमारी मांग ये नहीं है कि ओपीएस को बहाल करें, लेकिन हमारी पुरजोर मांग है कि ओपीएस को जारी रखा जाए, क्योंकि अब वर्तमान सरकार के जो मंत्रियों के बयान हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बयान हैं, उनसे ये लग रहा है कि उनकी ओपीएस के मामले में खोट है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी मांग है कि ओपीएस को जारी रखा जाए। और ओपीएस के लिए केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला भी है कि ओपीएस लागू हटाने के लिए और एनपीएस लागू करने के लिए एक केंद्र सरकार ने पीएफआरडीए एक्ट बना रखा है। जब तक पीएफआरडीए एक्ट रद्द नहीं होता तब तक एनपीएस से कभी भी लागू हो सकती है, वो खतरा मंडराता रहेगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों की ही नहीं, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, केंद्रीय कर्मचारियों और देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 12 एबी के चक 4 पीजीएम में जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत हड्डा रूढ़ी और डंपिंग यार्ड को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करवाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन देकर हड्डा रूढ़ी और डंपिंग यार्ड अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि चक 4 पीजीएम में जिला प्रशासन के आदेश अनुसार हड्डा रूढ़ी और डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिस कारण नगर परिषद प्रशासन द्वारा इसे मृत पशुओं के शवों को गिराए जाने के बाद गांव में दुर्गंध फैलने लगी है। आवारा कुत्तों का आतंक भी इसके साथ बढ़ने लगा है। किस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट आए? ये हमारे ग्राम पंचायत ने हड्डा रोडी हाल में स्वीकृत की है, उसके विरोध में हमने ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज पूरा गांव है, जो पूरा गांव माताएं, महिलाएं, बच्चे सारे मिलकर हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। ये जो हड्डा रोडी वाला मामला है, इसके बारे में बताइए। ये जो लैंड है नगर पालिका को अलॉट की गई थी साफ सफाई के जो कचरा है उसको डालने के लिए और हड्डा रोडी के लिए, इसके संबंध में कुछ ग्रामीणों ने आज ज्ञापन दिया है। तो इसमें हमने एडीएम साहब को भेज के एक बार मौका निरीक्षण करवाएंगे कि मौके पे किस प्रकार की स्थिति है और क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे हम डिसीजन करेंगे। सर, जैसे कोर्ट से 1 तारीख तक का स्टे है, उसके बाद प्रशासन क्या रहेगा? भाई एक बार एडीएम साहब को भेजते हैं, उनको इंस्पेक्शन करेंगे वो एक बार कि क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन करेंगे आगे। घरथाना में राजफेड की 68वीं आम सभा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सहकार भवन जयपुर में संपन्न हुई, जहां पर बैठक में क्रय विक्रय सहकार समिति रायसिंह नगर के चेयरमैन राकेश गोठलिया ने रावल क्रय विक्रय सहकार समिति में किसानों की पिछले 2 वर्षों से सरसों के भुगतान का मुद्दा उठाया है। ठोलिया ने कहा कि इस बार जांच के नाम पर किसानों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों का राजफेड भुगतान करे या किसानों की सरसों वापस दे, जिस पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 माह से फरार चल रहे वांछित टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी वर्तमान समय में जाजोद थाने का सक्रिय हिस्ट्री शीटर है। इसके साथ ही थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि यशवंत कुमार सामोता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवदासपुरा पुलिस ने जीप में से 2 चोरी के मामले में अरेस्ट बदमाश फरार होने के बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चाकसू थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
चाकसू एसएचओ राजू राम बामनिया ने बताया कि शिवदासपुरा पुलिस चोरी के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को चाकसू न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी। कोर्ट में पेश करने के बाद वह वापस थोड़ी देर के लिए दूर जाते ही स्पीड ब्रेकर पर जीप की स्पीड कम हुई तो 2 बदमाश जीप से कूदकर भाग निकले। इसकी सूचना पर चाकसू थाना पुलिस ने फरार मुलजिमों को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बाजरे के खेत में फरार आरोपियों को मूवमेंट दिखे और टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को खेत से दबोच लिया। क्या मामला था? आपके थाने के अपराधी आज पुलिस कस्टडी से निकल गए, इसके पीछे का ये 4 आरोपी थे जो कि मुकदमा नंबर 765 में चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए हुए थे, जिनको जगदीश एसआई द्वारा आज उनको जेसी करवाने के लिए लाए थे। कोर्ट से जेसी वारंट बनवा के जब वापस ले जा रहे थे तो आगे ग्रेड के पास में ब्रेकर के पास तो 2 जने उसका गाड़ी का गेट खोल के भाग गए, जिस पर तुरंत ऐसे चाकसू की टीम को सूचना दी, चंडीगढ़ दी और सब लोगों के सामूहिक प्रयास से दोनों मुलजिमों आकाश राजपूत और सूरज दोनों को अरेस्ट कर लिया। किस मामले में अपराधी? चोरी के कपड़ा चोरी। कब हुए थे गिरफ्तारी? इसी जगह परसों अरेस्ट किए। कितना समय लग गया आरोपियों को पकड़ने में? उससे 1.5-2 घंटे लगे। अब आरोपियों को आगे की कार्रवाई, आगे जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट से पेश करने के बाद जेल में दाखिल कराने के लिए रवाना हो रहे थे, उसी समय 2 मुलजिम उनके कस्टडी से फरार हो गए। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, अधिकतम जाब्ते के साथ मैं खुद ही पहुंचा, तलाश करना शुरू कर दिया। तो वो बाजरे के खेत में वहाँ छिप गए और वहाँ से भागने की फिराक में थे। चारों तरफ से घेराबंदी की। 2 घंटे मशक्कत के बाद में मुलजिमों को पकड़ लिया गया है और अब वापस उनको हैंड ओवर कर दिया गया। तो किस मामले में आए थे वो? गिरफ्तार किस मामले में थे? वो चोरी के मामले में थे। और कितने लोग थे वो? 4 मुलजिम थे, 2 तो पास ही थे, 2 मुलजिम भाग गए थे। तो पकड़ लिए। तो कोई मामला वगैरह दर्ज हुआ है क्या? वो आगे अब देखेंगे, नियमानुसार जो भी वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जालौर दौरे पर रहे। इस दौरान 7 बजे सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह देवल की धर्मपत्नी देश कंवर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भीनमाल के पहाड़पुरा गांव में पहुंचे। इन्होंने ईश्वर सिंह देवल की धर्मपत्नी देश कंवर के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए पहाड़पुर पहुंचे और आबू रोड के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व पहाड़पुरा में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों पर अनूपगढ़ रसद विभाग और रायसिंह नगर में छापेमारी की। इस दौरान परिवर्तक निदेशक मनीष सिंगला और कनिष्क सहायक राजेश कुमार की टीम ने 6 प्रतिष्ठानों पर जांच कर 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए, जबकि 7 व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त किया है। जिला प्रशासन की ओर से रसद अधिकारी राम सिंह मीना ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग के इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है, जहां पर अनूपगढ़ जिले में सघन अभियान चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में एक संदिग्ध डिब्बा मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल जिले के शहरी क्षेत्र में स्थित विश्व विख्यात पर्यटन स्थल सोनार दुर्ग में बीती रात को एक संदिग्ध डिब्बा मिला, जहां पर दुर्ग के दशहरा चौक में मिले इस डिब्बे में एक डायरी मिली है। दरअसल इस डायरी में होटल और एयरपोर्ट को उड़ाने की बात लिखी हुई है, साथ ही इस पर कई बातें लिखी हुई है और कई सामान भी इस डिब्बे से जब्त किया गया है। कई कागज़, राशन कार्ड, आधार कार्ड और एक संदिग्ध डायरी है। इसके अलावा इस डिब्बे में पाकिस्तान की करेंसी समेत अन्य नोट भी मिले हैं। जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थल सोनार दुर्ग में संदिग्ध डिब्बा मिलने के बाद सूचना पर जैसलमेर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। अनूपगढ़ जिले के एसपी रमेश मौर्य के निर्देशन में जिले में प्रतिबंधित नशीली गोलियों के खिलाफ जिला पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने भी प्रतिबंधित नशीली गोलियों के खिलाफ लगातार तीसरे दिन कार्रवाई करते हुए 310
प्रतिबंधित नशीली गोलियों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी सीज किया है। थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि कांस्टेबल फूलचंद अपनी टीम के साथ शहर के गश्त पर रहे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर गुरुद्वारा सिंह के पास में 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर नशीली गोलियां बेचते हुए गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में जानकारी दीजिए सर। कल पुलिस रात को पुलिस गश्त कर रही थी, 2 जने मोटरसाइकिल पर थे, तो पुलिस को देख के थोड़े हड़बड़ाए, तो पुलिस को शक हुआ तो उनकी तलाशी ली गई, तो एक के पास तो 200 गोलियां जो मिली वो पैरागैबिन की मिली और पीछे बैठा था उसके पास 110 टेम्पाडोल की मिली। जो लेके आए थे एक का नाम है देव और एक का नाम है राकेश कुमार। तो इन दोनों को पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर शाम को रतनगढ़ में आक्रोश रैली निकाली गई। दरअसल कार्यकर्ताओं ने उक्त आक्रोश रैली तिरुपति बालाजी मंदिर में बीफ और चर्बी मिले घी प्रकरण के संबंध में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर निकाली गई है, जिसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा अधिग्रहित मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने और मंदिरों की या आय सनातन समाज के हितों में काम में लिए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। रतनगढ़ के श्री तालवाले बालाजी मंदिर में आक्रोश रैली रवाना हुई और उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए उपखंड मुख्यालय पर धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत एसडीएम से की। आज हमने ये आक्रोश रैली पिछले कुछ दिनों में तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारियों द्वारा प्रसाद में दूषित द्रव्य मिलाने और भगवान का अपमान करने का जो कुकृत्य किया है उससे हिंदू धर्म आंदोलित है और उसी के विरोध स्वरूप हमने ये आक्रोश रैली निकाली है। या तो सरकार इस पर संज्ञान ले, हिंदू मंदिरों को अगर अधिग्रहित करती है तो सब संस्थान जितने भी धर्म हैं उन सब के जो धार्मिक स्थल है उनको अधिग्रहित किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। केवल हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण किया जाएगा ये हमें स्वीकार है ही नहीं। बिल्कुल उनको जो धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे सनातन के लिए जो काम कर रही है संस्थानें उनको सौंप दिया जाए या जो साधु संत हैं सनातन के लिए काम कर रहे हैं उनको सौंप दिया जाए।